जो अमेंडमेंट हो रहा है, आज जो एक बवाल मचा हुआ है वक्फ को लेकर, क्या इस लगता है आपको कि इसका जिम्मेदार खुद मुसलमान है? कई मरतबा लगता है मुझे। मसला ये है कि आज जब वक्फ बोर्ड पे चर्चा हो रही है तो पूरी मुसलमान कौम को पता चला है कि वक्फ नाम का कोई कानून है। बिल्कुल। इससे पहले इस पे कभी चर्चा नहीं हुई, जबकि कम्युनिटी में इसकी चर्चा होनी चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी को डर क्यों? तो अब कौम को अपने लिए काम करना होगा। अल्लाह ने एक और मौका दिया है कि अपने वक्फ की प्रॉपर्टियों का प्रॉपर मैनेजमेंट हो। ये कानून तो गलत ही है, ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में है। मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को निरस्त करेगा। सरकार ने ये बिल लाई, उनको क्या लगा कि उनको क्या महसूस हुआ कि भाई जब अब मुसलमानों के पास लाखों एकड़ ज़मीन है, फजूल पड़ी है ज़मीन, वो हड़पना चाहते हैं। लेकिन अगर आप हिंदू मंदिरों के कानून को देखेंगे तो वहाँ सिर्फ हिंदू ही हो सकते हैं, तो मुसलमानों के मस्जिदों के कानून में ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसे कई सारे मुद्दे, अब जब चर्चा चलेगी तो बात निकलेगी तो दूर तक पहुँचेगी। 12 घंटे की लंबी बहस के बाद 4 अप्रैल 2025 के दिन वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है। उसके एक दिन पहले लोकसभा में भी ये बिल पास होता है। तो इसी तरह से दोनों सदनों में पास होने के बाद ये बिल को मंजूरी मिल जाती है। इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, काफ़ी सियासत जो है इस गरमाई हुई है, इसे लेकर काफ़ी लोगों में इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है। एक तरफ मोदी सरकार कहती है कि ये उनकी एक बड़ी उपलब्धि है, इस दिन को इतिहास के पन्नों पर लिखा जाएगा और हमेशा याद किया जाएगा। इसी बीच जो कन्फ्यूज़न लोगों को है उससे दूर करने के लिए ये वक्फ बिल उनके लिए फ़ायदे का हो सकता है या फिर उनके लिए कोई नुकसान हो सकता है। इसी चीज़ को चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट फिरदौस मिर्ज़ा साहब है, जो कि नागपुर हाई कोर्ट के वकील रह चुके हैं, काफ़ी जानकार इस विषय में हैं। फिरदौस साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। जिस तरह से 4 अप्रैल के दिन लोकसभा में बिल को पास किया गया, काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों को, आप किस तरह से देखते हैं इस बिल को? देखिए, अमेंडमेंट जब ये बिल आया तो उस समय के कुछ पॉइंट्स को लेके हमने जेपीसी के सामने भी विरोध किया था जी। क्योंकि वक्फ एक्ट जो है 1995 का जी, ये डील करता है मुसलमानों की संस्थाओं से जी, और वो भी वो संस्थाओं से जो इस्लाम में जो पर्पस उसका चैरिटी या तो फिर इस्लामिक रिलीजियस पर्पस माना गया जी, जैसा मस्जिदों का रख रखाव, ईदगाहों का रख रखाव जी, कब्रिस्तानों का इंतज़ाम जी, और दूसरे चैरिटेबल वर्क। तो सबसे बड़ा इसमें मसला ये था कि पहली मर्तबा वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम कंपलसरी जी, और कितने होंगे नॉन मुस्लिम इसका नंबर फिक्स नहीं किया गया था। पहले वक्फ बोर्ड के पूरे मेंबरों का मुसलमान होना ज़रूरी था जी, पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का भी मुसलमान होना ज़रूरी था, वो हटा दिया गया था जी। तो ये होने से ये शक होने लगा कि इस प्रोविजन का मिसयूज हो सकता है। ओके। कल मुतवल्ली किसी मस्जिद का नॉन मुस्लिम को रख दिया जाए तो क्या होगा, और वो नॉन मुस्लिम मुतवल्ली इमाम नॉन मुस्लिम रख दे तो क्या होगा, या तो वो मुतवल्ली और वो वक्फ बोर्ड जो नॉन मुस्लिम है मेजॉरिटी में जी, वो किसी ऐसे पर्पस के लिए मुसलमानों की प्रॉपर्टी यानी वक्फ प्रॉपर्टी दे दे जो शरीयत के हिसाब से इस्लामिक कानून में नहीं बैठती तो क्या होगा। ये सारे सवालात थे जी। तो जिससे लगता था कि वक्फ की प्रॉपर्टी इससे धोखे में आएगी। अच्छा। दूसरा था नियत का मसला, क्योंकि इस सरकार का ये कहना कि मुसलमानों के हक में काम कर रही है, ये अपने आप में शक पैदा करने वाली बात थी। अच्छा। वही वक्फ काउंसिल में भी इसी तरह का कानून था। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था वक्फ बाय यूजर के इस्तेमाल करते आ रहे हैं किसी जगह का, जो जैसे मस्जिद के तौर पर 500, 700, 800 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं जी, लेकिन वो किसने वक्फ किया था उसका कोई कागज नहीं है, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों के आने से पहले हमारे मुल्क में रजिस्ट्रेशन का कोई कानून नहीं था। बिल्कुल। तो अगर अब
वक्फ बाय यूजर कैंसिल हो जाता है और फिर सरकार कहती है कि जमीन हमारी है, और उसमें उन्होंने प्रोविजन किया कि कलेक्टर डिसाइड करेगा कि ये जमीन किसकी है। तो अब वो मस्जिद जब तक के कलेक्टर डिसाइड नहीं करता कि ये मस्जिद है या सरकार की जमीन है, तब तक कि उसका मस्जिद के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अच्छा। फिर वक्फुल औलाद कैंसिल कर दिया गया जी। तो ऐसे कई सारे मुद्दे थे जिसको लेके तो आज सुप्रीम कोर्ट में, जब आज से पहले कल चला मामला, जब कल चला मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन मुद्दों पर हम स्टे कर देंगे। तो आज सरकार एक कदम पीछे गई। सरकार ने कहा कि आप खुद स्टे मत कीजिए, हम जो वक्फ बाय यूजर है उनको तब तक के डिनोटिफाई नहीं करेंगे जब तक कि आप हियरिंग कर रहे हैं जी। हम किसी भी वक्फ बोर्ड पे किसी भी नॉन मुसलमान को अभी अपॉइंट नहीं करेंगे, तो इसलिए आप कोई ऑर्डर पास मत कीजिए, ये हमारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड कीजिए। ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो गया। ओके। मसला क्या है? मसला ये है कि आज जब वक्फ बोर्ड पे चर्चा हो रही है तो पूरी मुसलमान कौम को पता चला है कि वक्फ नाम का कोई कानून है। बिल्कुल। इससे पहले इस पे कभी चर्चा नहीं हुई, जबकि कम्युनिटी में इसकी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। वक्फ की जो जमीनात है, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, वो किसी 4 या 5 लोगों की बपौती नहीं है। बिल्कुल। ये पूरी कम्युनिटी को इसका फायदा होना चाहिए। तो आज मैं आपके इस चैनल के थ्रू आपके नाजरीन से, आपके देखने वालों से पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों को अभी तक फायदा पहुंचा है। जब हम वक्फ के मुतवलियों को देखते हैं, कोई 80 साल के हैं, चल फिर नहीं सकते, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। तो अब कौम को अपने लिए काम करना होगा। अल्लाह ने एक और मौका दिया है कि अपने वक्फ की प्रॉपर्टियों का प्रॉपर मैनेजमेंट हो। बिल्कुल। हर मैनेजमेंट जवान लोगों ने आना चाहिए, बुजुर्गों ने जगह दे देनी चाहिए जी। ये तय हो कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी हो कम्युनिटी के बल्कि मुल्क के फायदे के कैसे काम में आ सकती है। अगर मस्जिदों के पास एक्स्ट्रा जमीन है तो वहाँ अच्छे स्टडी सेंटर्स, बिल्कुल, रीडिंग रूम्स बन सकते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स बन सकते हैं, सबके काम में आएगा। खाली पड़ी है जमीनें, वहाँ हॉस्टल्स बन सकते हैं, बाहर से पढ़ने को आने वाली बच्चियों का इंतजाम हो सकता है। बिल्कुल। आज पूरे नागपुर में मुसलमान बच्चियों के लिए एक भी हॉस्टल नहीं है जी जी। तो फिर वक्फ की जमीनों का आप कर क्या रहे हैं? अच्छा, सरकार ने ये बिल लाई, उनको क्या लगा कि उनको क्या महसूस हुआ कि भाई जब मुसलमानों के पास लाखों एकड़ जमीन है, फजूल पड़ी है जमीन, वो हड़पना चाहते हैं, आपका भी कोई इस्तेमाल नहीं है। अगर आप आपकी जमीनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लोगों की नजरें तो पड़ेगी उस पे। अच्छा, पूरे नागपुर में आप बताइए कि इतने वक्फ प्रॉपर्टीज है नागपुर में, बिल्कुल, आपके पास एक हॉस्पिटल है जिससे लोगों को फायदा हो रहा होगा? चलिए हॉस्पिटल छोड़िए, आपकी एक लाइब्रेरी बताइए आपकी, नहीं। तो फिर ये अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो वो इंसानियत की खिदमत के लिए दिया है। इतनी प्रॉपर्टी, जैसे आपने नागपुर के एग्जांपल लिए, एक हॉस्पिटल नहीं है, एक लाइब्रेरी नहीं, क्या जो अमेंडमेंट हो रहा है आज, जो एक बवाल मचा हुआ है वक्फ को लेकर, क्या इस लगता है आपको कि इसका जिम्मेदार खुद मुसलमान है? कई मर्तबा लगता है मुझे, पूरे मुसलमान नहीं, वो बाशऊर मुसलमान हैं जो वक्फ के अलग अलग वक्फ पे कब्जा किए बैठे हैं, वक्फ की ज़मीनों पे कब्जा किए बैठे हैं, वक्फ की ज़मीनों को इंसानियत के लिए इस्तेमाल नहीं होना देना चाहते, और उससे आने वाली इनकम से कम्युनिटी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, वो जिम्मेदार है। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके अंदर रिपोर्ट में था कि 1 लाख कुछ समथिंग एकड़ ज़मीन पूरे हिंदुस्तान में वक्फ पे पास है, जिसकी सालाना आय जो थी 1,63,000 समथिंग, 1,63 करोड़ समथिंग थी, जो भी मैं थोड़ा सा फिगर मिस कर रहा हूँ, जो कि उस समय कई हज़ार करोड़ हो सकती थी जी। ये 2006 की बात है। आज 2024 में बिल पेश किया गया, 25 में ये पास हुआ है। कितनी सालाना आय हो सकती थी और कितना उद्धार जो है मुस्लिम कम्युनिटी का हो सकता था? नहीं, देखिए, मैं तो लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपके मोहल्ले की जो मस्जिदें हैं जी, उनके कई घर है, उनके कई दुकानें हैं, बिल्कुल, जरा पता तो कीजिए कि उनका किराया कितना है। कुछ जगह 20 रुपए किराया, हमने कई केसेस चलाए, 20 रुपए किराया, 25 रुपए किराया मुसलमान के पास ही, और वो भी नहीं देता है। हाँ, बिल्कुल।
मुझे तो कई मर्तबा लगता है ऐसे लोगों को पकड़ के उस दुकानों से जबरदस्ती बाहर किया जाए जी, और उसका ऑक्शन किया जाए उस दुकान का किराए से। वो फिर कोई भी ले, जरूरी नहीं है कि मुसलमान ले, लेकिन वहां से प्रॉपर इनकम होनी चाहिए। तो ये जो हमारी अपनी बेईमानी है वक्फ की तरफ, कई शिकायतें आई है जो हमने देखा है कि वक्फ बोर्ड इसमें शामिल हुए हैं कई जगह के, कि जिन्होंने वक्फ की जमीनें बेच दी, एक्सचेंज में दे दी। शहर के बीच की जमीन शहर से 50 किलोमीटर दूर की जमीन के एक्सचेंज में दे दी। अच्छा, दोनों की कीमतें एक है क्या? बिल्कुल नहीं। नागपुर के एक मस्जिद की जमीन प्लॉट्स डाल के बेच दिए। अच्छा, उसमें एफआईआर हुए, वक्फ के मेंबर्स पे एफआईआर हुए नागपुर के। तो ऐसा है कि हमको अपने गिरेबान में भी झांकना होगा। ये कानून तो गलत ही है, ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसका चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में है। मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को निरस्त करेगा। लेकिन ये वक्त है, यह आपको झचको रहा है इस मामले में, तो कम्युनिटी को उठ के खड़ा होना होगा। जी, कहीं ना कहीं ये भी चर्चा है, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि भाई सरकार जो है अपने दोस्तों का मकान बचाने के लिए और ये सारी चीज़ें ला रही है। बिल्कुल, अगर ये कानून ऐसा ही रहा तो जिस घर की आप बात कर रहे हैं वो रेगुलराइज हो जाएगा। लेकिन मेरी खबर तो ये है कि वक्फ बोर्ड ऑलरेडी उसको रेगुलराइज कर चुका है। अब आप तहकीकात कीजिए कि इस बात में कितनी सच्चाई है। लास्ट जो अध्यक्ष थे, जो भी है, हाँ हाँ, सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, कल भी चला, आज भी चला। क्या अपेक्षाएं हैं और मुस्लिम कम्युनिटी को डर क्यों है? नहीं, डर तो यही है जो मैंने आपको बताया। क्या ऐसा रहा तो आपकी तकरीबन आधी प्रॉपर्टी चली जाएगी, तकरीबन आधी, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इतने सालों में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किए, वक्फ बोर्डों ने काम नहीं किए, जो उनको चेंज रिपोर्ट्स करना था वो 5-5, 10-10 साल से चेंज रिपोर्ट्स पड़े हैं, वो उन्होंने क्लियर नहीं किए। तो ये सब चीजें इकट्ठा होके बीमारी जो छोटी सी फुंसी थी आज वो कैंसर बन गई। जब कैंसर होता है तो काट के फेंकना पड़ता ना, वो वैसा हुआ है अभी। तो अगर ऐसा ही मामला रहा तो आप वो प्रॉपर्टी लूज करोगे। अच्छा, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में क्या आगे हो सकता है आपके अनुभव के हिसाब से? नहीं, जो रुझान है सुप्रीम कोर्ट का जी, आर्टिकल 26 जो है, जो फंडामेंटल राइट है हर एक कौम का अपने मजहब के जो प्रॉपर्टीज है, अपने मजहब के जो इंस्टीट्यूशंस है उनको मेंटेन करने का, तो वो हक तो अबाधित है। आर्टिकल 14 करता है कि किसी में भी फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर हम हिंदू मंदिरों के कानून को देखेंगे तो वहाँ सिर्फ हिंदू ही हो सकते हैं, तो मुसलमानों के मस्जिदों के कानून में ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसे कई सारे मुद्दे, अब जब चर्चा चलेगी तो बात निकलेगी तो दूर तक पहुँचेगी। तो अभी देखते हैं, इंतज़ार कीजिए। आज आपको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक पहला कदम है। तो एडवोकेट फिरदौस मिर्जा साहब हैं हमारे साथ। वक्त पे एक छोटी सी चर्चा, मैं समझता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका कि आप यहाँ आए हमारे स्टूडियो। एक छोटे से प्रोग्राम कामटी शहर में था, उस सिलसिले में आए, तो हमने सोचा कि इस टॉपिक पर क्यों ना हम अपने स्टूडियो में भी इस चीज़ पर चर्चा कर लें। तो मैं समझता हूँ जिस तरह का डर मुस्लिम कम्युनिटी में है, मैं भी जो महसूस कर रहा हूँ ये बिल के पास अमेंडमेंट होने के बाद से, वो इसलिए है कि क्योंकि आपका ही जो पुराना रिकॉर्ड रहा है वक्फ का, सारी चीज़ें जो है जिस तरह से बताया कि एक फुंसी जो थी वो अब फोड़ा बनकर वो कैंसर बनकर सामने आई है। अब सुप्रीम कोर्ट में मैटर है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि नेक्स्ट हियरिंग में क्या कुछ निकल कर आता है और सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इस चीज़ के ऊपर डिसीजन देता है। और भी वीडियोस के लिए बने रहिए NGP न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामटी। इन त्योहारों पे घर लाए नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, LED टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो AC। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।